क्वेश्चन देखा, केमिस्ट्री का देखा, वो एक लिंक दे देते हैं, वो लिंक पे क्लिक करने पे डायरेक्ट वो बुक आ जाता है। आप लोगों को मालूम है कि वो लिंक कैसे बनाना है, और वो मैं ट्रेनिंग किया उस टाइम से अभी आप कंपेयर करो तो बट ऑब्वियस नहीं बढ़िया हो, क्योंकि आधा से ज़्यादा लड़के, क्योंकि मैंने आपको बताया कौन सी किसी को मालूम है, तो अदरवाइज देखते हैं। Hey guys, what's up? My name is Ujjwal and I welcome you back with a new video on IMU CET sample paper. And this video is gonna be very important, so stay tuned. वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, एक नोटिस है छोटा सा, कि अगर आपको ऐसे पॉपअप दिख रहे हैं मेरे कमेंट सेक्शन में तो आप इनको इग्नोर करो, क्योंकि ये एजेंट्स हैं जो मेरे यूट्यूब के वीडियोस पे कमेंट करते रहते हैं ताकि आप उनके चक्कर में आ जाओ, उनसे इन्फ्लुएंस्ड हो जाओ। तो गाइज ये आप अवॉइड करना। अगर बोलते हैं कि मैं आपको एडमिशन दिलवा दूंगा, आपको प्लेसमेंट दिलवा दूंगा अच्छे कॉलेज में, अच्छे कंपनी में, तो इन लोगों को गाइज इनसे अवॉइड करना, ये मैसेज इग्नोर करना। मैं कोशिश करता हूँ कि ये मैं जैसे ही कमेंट पॉपअप हो तो मैं डिलीट कर दूं, बट स्टिल अगर डिलीट नहीं कर पा रहा हूँ, मिस हो जा रहा है, तो आप ये लोगों को अवॉइड करना, इनसे कॉन्टैक्ट मत करना। ओके गाइज, आपको पता है ये ह्यूमन नेचर है, इंसानों में ये चीज़ है कि जब तक आपको किसी चीज़ के बारे में मालूम नहीं रहता उससे अपन डरते हैं थोड़ा, राइट। एक्चुअली मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज अपने को कहीं जाना हो, ट्रेकिंग करने जाना हो, ओके, उसके बारे में आपको मालूम नहीं, तो ऑब्वियसली वो बहुत हार्ड लगे कि वहाँ चढ़े कैसे, उस माउंटेन पे चढ़ना कैसे है। बट आपको अगर कोई बता दे, अरे मैं वहाँ से जाके आया हूँ, वहाँ पे हॉल्ट करने का स्टे है, वहाँ पे स्लैंड इतना नहीं है, आप इजिली जा सकते हो, आपका थोड़ा डर जरूर खत्म हो जाएगा, राइट। लाइक 20-25%। फिर जब आप उस पर इंप्लीमेंट करने लगोगे, उसके बारे में जानने लगोगे तो और कम हो जाएगा, फिर आप प्रिपेयर करोगे तो और कम हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके फिर आप उस पर्टिकुलर चीज के लिए सक्सेस हो जाते हो, राइट। सेम चीज गाइस IMU एग्जाम में भी होता है। क्या है कि IMU एग्जाम का अपने को आइडिया नहीं रहता है, ठीक है। अभी आप 12th का एग्जाम दिए, राइट, या फिर देने वाले हो, आपको मालूम है कि कहाँ कहाँ से टॉपिक आएंगे, कौन सा बुक पढ़ना है, आप इसके लिए 1 साल 2 साल से पढ़ रहे हो 11-12, बट IMU में ये नहीं है, इसलिए डर रहे हो आप। और आप क्या, ये सभी डरते हैं, ओके, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अगर डर लग रहा है तो। लेकिन अभी मैं आपको ये सैंपल पेपर दे दूंगा ना, तो बट ऑब्वियसली आपका 50% डर कम हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम चल जाएगा कि इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। क्योंकि आपने तो पढ़ रखा है अभी 11th और 12th, क्वेश्चंस आते हैं 11th और 12th से, 10th 9th से तो आएंगे नहीं, ये श्योर शॉट है, ओके। अभी गाइस मैं आपको ये सैंपल पेपर दे दूंगा, आपका 50% डर खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करने लगोगे उस स्पेसिफिक चीज पे। और मैंने सुना है कि बहुत लोग ये चीज बोलते हैं कि आप स्पेसिफिक ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ लो, आप पास हो जाओगे। लाइक फिजिक्स में बोलते हैं ग्रेविटी पढ़ लो, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लो, ये ट्रांसफर ऑफ हीट पढ़ लो। केमिस्ट्री में बोलते हैं कि मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ लो, सॉल्यूशन पढ़ लो, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये पढ़ लो, आप पास हो जाओगे। ऐसा गलत है गाइस, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको पढ़ना पूरा बुक है, बट अभी आपको उस बुक में से आप खुद सोचो कि कैसे इसमें से MCQ क्वेश्चंस आ सकते हैं। किस टाइप MCQ क्वेश्चंस, मतलब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑलराइट। तो इसमें से आप खुद फिगर आउट करोगे जब आपको सैंपल मिल जाएगा गाइस, तो आप वो टॉपिक पढ़ो, ठीक है, और उसका टॉपिक से सोचो कि एग्जामिनर इसमें से कैसे क्वेश्चंस बना सकते हैं MCQ, ऑलराइट। तो ये चीज होने से ना गाइस आपका डर बहुत कम हो जाएगा, और फिर आप इजिली पास कर सकोगे, इजिली क्रैक कर लोगे IMU का एग्जाम। वन मोर थिंग गाइज, आप बहुत लोग ऐसा फैला रखे र्यूमर कि IMU का एग्जाम बहुत हार्ड है। इट्स नॉट एट ऑल गाइज, IMU का एग्जाम हार्ड नहीं है। हाँ, पहले से थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए हो गया है क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है, ओके। हम लोग के टाइम में तो IMU था ही नहीं, इग्नू के थ्रू आते थे, बट जब से IMU आया है तब से इंटरनेट धीरे धीरे वास्ट होता जा रहा है, लोगों को मर्चेंट नेवी के बारे में मालूम चलता जा रहा है, इसलिए लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। मेरे टाइम में तो लाइक इतना हार्ड भी नहीं था यार, लिटरली बहुत ईजी था, ओके। बट आज बस इसी रीजन की वजह से आज के टाइम में थोड़ा मर्चेंट नेवी में आना थोड़ा हार्ड हो गया, एग्जाम क्रैक करना, इवन एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जो कॉलेज के, वो क्रैक करना थोड़ा हार्ड हो गया है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। बट चीजें वही हैं, तो बस आपको थोड़ा और डीपली ध्यान से पढ़ना होगा,
ओके। बट अगर अगर मेरे टाइम से कंपेयर करो, लाइक मैं 2009 में ट्रेनिंग किया, उस टाइम से अभी कंपेयर करो तो बट ऑब्वियस है ना, थोड़ा कंपटीशन बढ़ गया है, इसलिए हार्ड हो गया है। ऑलराइट, बट आप इजिली क्रैक कर सकते हो गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये 3 चीज का मैं अभी आपको सैंपल पेपर दे दूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का। ओके, आपको मालूम चल जाएगा। बच गया जीके। जीके का तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता यार, आप प्रिपेयर कर लो। करंट अफेयर्स जैसे मैंने आपको बताया, लाइक रिसेंट अभी क्या चल रहा है, आप थोड़ा बजट के बारे, अभी बजट रिलीज हुआ, बजट के बारे में पढ़ लो। ओके, कोविड से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है उससे थोड़ा ब्रशअप करते रहना, न्यूज सुनते रहो, उससे आपको मालूम चल जाएगा। ओके, उसके बाद ओलंपिक हुआ था, ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ऐसे थोड़ा जीके के बारे में पढ़ लो, क्योंकि इसमें कोई भी गेस नहीं कर सकता क्या क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद बच गया आपका इंग्लिश गाइस, अगर आपका इंग्लिश स्ट्रांग है तो मैं बोलता हूँ ना, इसमें तो आप पूरा 25 मार्क्स ला सकते हो, लेकिन वीक है तो अगर इसमें कम मार्क्स लाए गए फिर इंटरव्यू के टाइम आप छट जाओ, क्योंकि आधा से ज़्यादा लड़के, क्योंकि मैंने आपको बताया कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, तो अभी ऑब्वियसली अगर आप जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, कंपनी के पास 2 वैकेंसी है, लड़के 10 है, तो किसी तरह 8 को तो कट करना ही है ना, छाटना ही है, उनको निकालना ही है कुछ ना कुछ रीजन से। ज़्यादातर रीजन गाइस सुनने में आया कि इंग्लिश की वजह से छाटते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। ओके, तो इंग्लिश अपना अच्छा रखो। आप इंग्लिश अच्छा रखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ऐसे ही एग्जामिनर इंटरव्यूअर जो भी होगा वो आपसे इंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है तो बहुत ज़्यादा चांस होता है गाइज सेलेक्ट होना। ऑलराइट, आईएमयू तो वो तो एक पहला स्टेप है गाइज, मैं बोल रहा हूँ ना, आईएमयू कुछ नहीं है, ये पहला स्टेप है, सिंपल सा, ये आप इजिली इस पर चढ़ जाओगे। लेकिन जब टाइम आता है ना कॉलेज में जाना, उस इंटरव्यू क्रैक करना, अच्छे कॉलेजेस, उस टाइम इंग्लिश मैटर करता है। ओके, तो इंग्लिश हो गया, ये हो गया। जनरल एप्टीट्यूड में गाइज आ जाएगा आपको रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे, देन हाइट एंड डिस्टेंस, एंड और आ जाएगा आपको रीजनिंग आप थोड़ा सॉल्व कर लेना, इंटरनेट पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे ऐसे सैंपल। वो भी नहीं मिलेगा तो आप मुझे बता देना, मैं खोज के आपको वो भी दे दूंगा। ठीक है, इसलिए ज़्यादा परेशान मत होना, पढ़ाई में ध्यान दो ना, क्योंकि अभी जुलाई में एग्जाम है और टाइम 4 महीने है, आप अच्छे से पढ़ाई कर लो गाइस। और एक बार ये पहला स्टेप चढ़ गए ना, उसके बाद सारे स्टेप बहुत ईजी हो जाते हैं। मैंने जैसे आपको बताया ह्यूमन नेचर है, क्योंकि बाकी सब चीज़ आपको मालूम है, बस आईएमयू के बारे में मालूम नहीं, इसलिए। ओके, सो मैं आपको अभी सैम्पल पेपर देता हूँ, लेट्स हैव अ लुक। गाइज ये 20-20 के सेट हैं, फिजिक्स का भी जैसे आपने 20 क्वेश्चन देखा, केमिस्ट्री का देखा। एक्चुअली मेरे पास और भी क्वेश्चंस हैं, बट मुझे मालूम नहीं है कैसे अपलोड करना है यूट्यूब पे। ओके, जैसे अदर यूट्यूबर जो सेल करते हैं आईएमयू का बुक, वो एक लिंक दे देते हैं, वो लिंक पे क्लिक करने पे डायरेक्ट वो बुक आ जाता है, और बाई करना है तो बाई करो या जो भी है। अगर आप लोगों को मालूम है कि वो लिंक कैसे बनाना है और वो मैं यूट्यूब पे डाल दूँ, तो प्लीज़ हेल्प मी आउट, इससे आपको भी हेल्प मिलेगा और मुझे भी मालूम चल जाए कैसा है, क्योंकि मैं एडिटिंग में ज़ीरो हूँ, मुझे कुछ भी मालूम नहीं कि कैसे एडिटिंग करना है। ये तो अच्छा है कि कैमरा से बना देता हूँ, बट गाइज अगर आपको प्लीज़ मुझे बता दो, सो मैं पूरा जो सेट है मेरे पास फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ्स का, वो मैं आप लोग को दे दूंगा। ऑलराइट, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, अगर पर्सनली बताना चाहते हो इंस्टा पे तो उस पर भी बता दो। ऑलराइट, सी द नेक्स्ट वन। गाइज आई नो 20-20 क्वेश्चन से आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ होगा ज़्यादा, बट अगर आप वो मुझे बता देते हो कि कैसे लिंक क्रिएट करके मुझे यूट्यूब पे डालना है, तो इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। ये 70 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो आपको मालूम चल जाएगा और भी चीज़ें।
तो अगर ऐसा हो सकता है तो आप मुझे बता दो, और आप लोगों में से किसी को मालूम है तो। अदरवाइज देखते हैं फिर, और कुछ सोल्यूशन मैं ढूंढता हूँ, अगर मिल गया तो मैं बता दूंगा आप लोगों को। अदरवाइज तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।